एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो एसएससी की आईएमडी की जो वैकेंसी आई है, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहती है, क्या काम करने होते हैं, कहाँ कहाँ इसके जो सेंटर्स हैं, यानी कि कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले आज सुबह ही मैंने इसका वीडियो बनाया था कि जो एसएससी की जो पोस्ट निकली है आईएमडी साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसके अंदर कुल कितनी वैकेंसीज़ हैं, कब टेंटेटिव एग्ज़ाम हो सकता है, कौन कौन लोग इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ी रहेगी और कब एग्ज़ाम पॉसिबल है। एग्ज़ाम का सिलेबस का थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत ये हिंट दिया था कि जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहने वाला है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा कि क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा एसएससी आईएमडी की जो पोस्ट है, यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसका क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले सैलरी वाला पार्ट को हम देख लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि सैलरी क्या रहेगी, है ना। सरकारी नौकरी तो ठीक है, सैलरी क्या रहेगी। तो इसका जो अर्ली पे बैंड है, यानी कि जब आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो जॉब लगती है, तो जो पे बैंड है वो 9,300 रुपये से 34,800 रुपये का होता है। सारे पक्स अलाउंसेस मिला के, ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, सब कुछ मिला के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है स्टार्टिंग में, वो बनती है 48,912 रुपये। ठीक है, कितने बनते हैं? 48,912, जिसमें से आपको इन हैंड जो मिलता है वो करीबन 35,400 रुपये आपको इन हैंड मिलता है। ठीक, कितना मिलता है? 35,400 रुपये आपको इन हैंड इसकी सैलरी मिलती है। फिर इसके जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ हैं, तो इसके 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, है ना। इनके अंदर और ऑफिस भी हैं, पर जो मेजर 6 सेंटर हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, कहाँ हैं? मुंबई है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है, कैलकाटा है, नागपुर है और गुवाहाटी है। ये 6 रीजनल सेंटर्स हैं। इनके अलावा फिर इनके सब डिविजन्स हैं, डिविजनल ऑफिस हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ के अंदर ही है, जैसे कि जयपुर में मिलेगा, पिलानी में मिलेगा। तो इस ऐसी जगहों पर, यानी कि गाँवों में इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, आपकी टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ के अंदर ही इसकी पोस्टिंग होगी। काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात कर लें। काम क्या करना पड़ेगा उसके पहले इसकी जो डिवीजन्स है, यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके कितने डिवीज़न है उसके बारे में बात करें तो एक एग्रीकल्चरल इसका डिवीज़न होगा, यानी कि मेट्रोलॉजी उसकी करनी है। सिविल एविएशन होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा, हाइड्रोमीटरोलॉजी होगा, ट्रेनिंग होगा, सीसीमियोलॉजी होगा, सैटेलाइट जो मेट्रोलॉजी होगा, पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी होगा, टेलीकम्युनिकेशन मेट्रोलॉजी होगा। तो ये इसके डिवीज़न है जिनके अंदर आपको पोस्टिंग होगी। ये जो डिविजनल ऑफिसेज हैं ये अलग अलग रीजनल सेंटर्स के अंडर आते हैं, किसी के अंडर कुछ आएगा, किसी के अंडर कुछ आएगा। तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट होने के बाद भेजा जाएगा। काम क्या करना होता है उसके बारे में बात कर लें तो काम क्या करना होगा, जो भी आपके सीनियर्स होंगे, सीनियर साइंटिस्ट होंगे, उनको सपोर्ट करना, उनकी रिसर्च में, उनके एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करना एज़ पर द नीड। ठीक है। फिर जब आईएमडीए के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं उनके अंदर जो असिस्ट साइंटिस्ट जो होते हैं, बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं, सीनियर साइंटिस्ट, उनको असिस्ट करना। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो भी होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें चाहिए होती है, मंगानी होती है, कहीं पे ट्रैवल के लिए बुक करना होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो आपको देखने होते हैं उन साइंटिस्ट के। उसके बाद फोरकास्टिंग करनी होती है, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग कहाँ होगी? जब आप क्लाइमेटोलॉजी या इन वाले डिविजन्स में जाएंगे। फ्लड की फोरकास्टिंग करनी होती है कि बाढ़ कब आएगी या आने वाली है क्या, या कोई भी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसके लिए फोरकास्टिंग करनी होगी। कोऑर्डिनेशन करना होता है डिफरेंट स्टडीज़ टू कंप्लीट द ऑनगोइंग प्रोसेस सक्सेसफुल। ठीक है, तो जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका पूरा कोऑर्डिनेट करना है जब तक कि वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। तो यानी कि कहने को जो काम है वो पढ़े लिखों वाला ही काम है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन बहुत सारी पोस्ट में देखते हैं कि इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं होता है। काम वही होता है जो बाबूगिरी वाला काम होता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग वाला काम होगा, लगेगा आपको कि हाँ भाई आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो। तो जिन लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि यार मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम कुछ समझ दिख ही नहीं रहा है, साला बाबूगिरी वाला काम चल रहा है, तो उनको यहाँ पे मिलेगा। जिन्होंने फिजिक्स से बीएससी किया है या एमएससी किया है तो उनको यहाँ पे कुछ मिलेगा देखने को कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है फिज़िक्स में। या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से कुछ किया है तो उनको जब कंप्यूटर पे ग्राफ बनते हुए दिखेंगे सीस्मोलॉजी के या इनके क्लाइमेटोलॉजी के, तो उनको भी लगेगा कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं।
तो ओवरऑल कुछ मैं अगर बात बताऊं तो पोस्ट बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत बढ़िया है, सैलरी शुरुआत में भी अच्छी है और टीयर 2-3 सिटीज़ मिल रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही सोने पे सुहागा है। तो मैं तो ये कहूँगा जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जो भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जो भी फिजिक्स वाले हैं, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाओ भाई, फॉर्म भर दो। सिलेबस वही है जो आपने पढ़ा है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा इतना पढ़ना नहीं है। पार्ट ए का वही सिलेबस है जो तुम एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो या फिर जो भी गवर्नमेंट स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वहाँ पर रीजनिंग वहाँ पे भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स वहाँ पे भी पढ़ते हो, जनरल अवेयरनेस वहाँ पे भी पढ़ते हो, इंग्लिश वहाँ पे भी पढ़ते हो, तो वो यहाँ पे भी आएगी। उसके अलावा जो तुम्हारे ये सब्जेक्ट नॉलेज है, इसको आराम से 90 दिनों के, अगर दिसंबर की मान के चले कि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है तो आराम से 90 दिनों के अंदर पढ़ सकते हो। ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं आएगा कि कैलकुलेशन वाला पेपर आ रहा है, और हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, है ना। तो 970 सीटें हैं, बहुत सीटें हैं ये। तो मेरे समझ में जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है भर दो, जाके तैयारी कर लो, है ना। ऐसी जो पोस्ट है 3-4 साल में एक बार निकलती हैं, बहुत वाइट कॉलर नौकरियाँ होती हैं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो फिज़िक्स का सिलेबस है, मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं फिज़िक्स पे, तो फिज़िक्स का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये जो वीडियो है आपको काम का लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।